नमस्कार सभी को। वेदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 135 के बारे में जानेंगे। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और साथ ही अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर सकूं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। चलते हैं सूक्त 135 की ओर। इसके ऋषि हैं देवोदासी, देवता हैं वायु और छंद है अष्टी। हे वायुदेव, आपके लिए हमारे द्वारा कुश का आसन बिछाया गया है। आप सहस्त्रों अश्वों से युक्त रथ द्वारा हविष्यान ग्रहण करने के लिए यहाँ आए। शक्ति रूपी सैकड़ों अश्वों से युक्त वायुदेव के लिए ऋत्विजों ने यह सोमरस तैयार किया है। अभिषुद्ध मधुर सोमरस यज्ञ में आपके आनंद के लिए प्रस्तुत है। इस सूक्त में वायुदेव की आराधना की गई है। हे वायुदेव, पत्थरों द्वारा कूट कर शोधित किया हुआ तथा वांछित तेजस्विता को धारण किया हुआ सोमरस कलश में स्थित है। सोमरस के बारे में हम पहले कई बार जान चुके हैं कि सोमरस सोमलता से बनाया जाता है। उसके डंठलों को पत्थरों से कूटकर उसका रस निकाला जाता है। उसमें घी, दूध, दही और अन्य औषधि युक्त कई चीजें मिक्स करके और उसको बहुत ही स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक बनाया जाता है। यह देवताओं को बहुत प्रिय है और इंद्र को तो विशेष रूप से प्रिय रहा है। आप शुद्ध एवं कांतिवान सोम के हिस्से को सर्वप्रथम ग्रहण करते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम देव रूप में आपका ही आह्वान किया जाता है। हे वायुदेव, आप स्वयं ही अश्वों को प्रेरित कर हमारे पास आने की इच्छा करें। हे वायुदेव, आप हमारे यज्ञ में सैकड़ों और हजारों अश्व सहित सोमरस पीने के लिए हविष्यन ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारें। आपके निमित्त ही ऋतु के अनुसार यह सोमरस तैयार किया गया है। यह सोमरस सूर्य रश्मियों के संपर्क से सूर्य देव की तरह ही तेजस्विता को धारण किए हुए है। हे वायुदेव, ऋत्विजों द्वारा यह सोमरस आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कलश पात्रों में भरकर रखा गया है। हे वायुदेव, आप और इंद्रदेव दोनों घोड़ों से खींचे जा रहे रथ द्वारा भली प्रकार निष्पादित सोम रूप रस रूपी हविष्यान को ग्रहण करने तथा हमारे संरक्षण के लिए यहाँ पधारें। यहाँ आकर हमारे द्वारा तैयार किए गए सोमरस का पान करें। हे वायुदेव, आप इंद्रदेव के साथ आनंदप्रद ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। वायुदेव से और इंद्रदेव से दोनों से आनंदप्रद ऐश्वर्य की कामना की गई है। हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों की बुद्धि सदैव यज्ञ कार्यों के साथ रहे। जैसे गतिशील घोड़े को चालक स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार बलवर्धक इस सोमरस को आपके लिए हम तैयार करते हैं। हे इंद्रदेव और वायुदेव, आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ यहाँ पधार कर सोमरसों का पान करें। पत्थरों द्वारा कूटकर अभिषुद्ध शक्ति प्रदायक सोमरसों को आप दोनों आनंद प्राप्ति के लिए पिए। हे इंद्रदेव और वायुदेव, ऋत्विजों द्वारा अभिषुद्ध यह सोमरस यज्ञों में आप दोनों को प्राप्त हो। हे वायुदेव, दीप्तिमान प्रवाहित होने वाला यह सोमरस आपके लिए तिरछी धारा से पात्र में डाला जाता है। इस प्रकार का सोमरस आपको प्राप्त हो। अखंडित रोम तंतुओं से छनकर सोमरस अति संरक्षक गुणों से संपन्न हो जाता है। हे वायुदेव, आप सोए हुए आलसी मनुष्यों को त्याग कर आगे चले जाते हैं। आप दोनों हमेशा वहीं जाते हैं जहां सोम को पत्थरों द्वारा कूटने की ध्वनि होती है, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है और जहां घृताहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता है। इंद्रदेव और आप दोनों ही प्राण ऊर्जा देने के लिए बलशाली घोड़ों के साथ उस स्थल पर पहुंचे। हे इंद्रदेव और वायुदेव, जो सोम पुरुषार्थी लोगों द्वारा पर्वतों से औषधि रूप में प्राप्त किया जाता है, उस सोमरस को आप दोनों यहाँ ले आए। इस सोम अवधि औषधि को पुरुषार्थी लोग प्राप्त करने में सफल हों। आपके लिए गौएं अमृत रूपी दूध प्रदान करती हैं तथा जो आदि अन्न भी आपके लिए ही सोमरस में डालने के लिए पकाए जाते हैं।
हे वायुदेव, आपके लिए दुधारी गौएं कभी कम न हो, किसी के द्वारा गौओं का अपहरण न हो। हे श्रेष्ठ वायुदेव, आपके ये बहुत शक्तिशाली युवा अश्व आपको द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में सहज ही ले जाते हैं, जो मरुस्थलों में भी उतनी ही तेज गति से भागते हैं। उन अति वेगशील अश्वों का वाणी द्वारा वर्णन करना असंभव है। जिस प्रकार सूर्य किरणों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति को हाथों द्वारा रोकना सर्वथा असंभव है। ये हुआ सूक्त 135। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 136 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।